वर्ष का पहला त्यौहार मकर संक्रांति को लेकर के बाजार यूं तो आज गर्म है। आज मंगलवार है, शहर चाईबासा का मंगला हाट है। बाजार में पूरे जिले से लोग ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं और बाजार में खरीदारी करते हैं, बिक्री भी करते हैं। मैं बता दूं कि आज मकर संक्रांति को लेकर के व्यापारियों की राय अलग अलग है। तिल हो, तिलकुट हो, लड्डू हो, दही हो, चूड़ा हो, गुड़ हो, हर तरह की बाजार लगी हुई है। कपड़ा का भी बाजार यहाँ लगा हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ लोगों से मिले और जाने, और इसी बीच हमने पंडित जी से भी बातें की और पंडित जी से भी राय लिया कि जो है मकर संक्रांति कब मनाया जा रहा है। तो उनकी भी राय अलग निकली, क्योंकि इस बार 14 नहीं बल्कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने का बात कहा गया है। तो चले चलते हैं और जुड़ते हैं इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टे, चाईबासा। चाईबासा में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। तिलकुट, लड्डू, दही और चूड़ा की दुकानों पर भीड़ है और अस्थायी दुकानें भी लगी है। हालांकि व्यापार को लेकर दुकानदारों की राय बंटी हुई है। कुछ बिक्री से संतुष्ट है तो कुछ महंगाई के कारण गिरावट की बात कर रहे हैं। पंडित प्रमोद मिश्रा के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता देवी शंकर दत्ता ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी है। इस बार जो तिलकुट का बाजार लगा हुआ है मकर संक्रांति को लेकर के, क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम तिलकुट हर तरह का बनाते हैं और हर सालों भर बनाते हैं। और हमारे यहाँ तिलकुट का जो चाईबासा में है नाम है। अरे वो इस बार कौन सा रेट में बिक रहा है? इस बार रेट बिक रहा है 380 है, 360 है, 400 है, 440 है, 600 का है। कैसा है बाजार इस बार तिलकुट का? बाजार बहुत अच्छा है। खोबा का तिलकुट है, प्लेन तिलकुट है, काजू का तिलकुट है। ये चाईबासा के लिए एकदम नामी दुकान है। कैसा बाजार है मकर को लेकर के? ठीक है, अच्छा है पिछले ईयर से। पहले से आपको क्या फर्क लगा? पहले से कस्टमर का डिमांड अब अलग अलग नया चीज़ में कलेक्शन में थोड़ा लग रहा है। क्योंकि यहाँ का तो बड़ा पर्व है, तो उसको लेकर के आप लोग क्या तैयारी किए थे? पहले से तैयारी किए थे। कुछ समर स्टॉक के, जैसे क्या कस्टमर को विंटर पसंद नहीं है, जैसे गर्म कपड़ा अभी नहीं, अभी समर कपड़ा लेना चाहिए, तो पहले से हम लोग कलेक्शन समर आइटम के लेके पहले से ही हम लोग तैयारी करके रखे थे। इस बार तिलकुट का बाजार कैसा है? बाजार थोड़ा स्लो है, देखिए हो समय लगेगा थोड़ा सा। आज मकर संक्रांति है कल, और आज बाजार स्लो है, क्या कारण हो सकता है? तो बता नहीं सकते क्यों ऐसा हो रहा है। पहला साल ऐसा हो रहा जो बाजार बहुत ख़राब है। बाजार होना चाहिए, थोड़ा समय लगे। 15 को सब बुरा मकर मनाएंगे। 15 का मकर मनाएंगे, इसी चलते बाजार नहीं हो रहा है। होगा बाजार। कैसा है बाजार इस बार मकर का? बढ़िया है, पहले से अच्छा है। बढ़िया है। हाँ हाँ, इस बार मैंने आपको क्या लग रहा है, ग्राहक को संतुष्ट कर रहे हैं? हाँ पूरा रूप से संतुष्ट है। कैसे चल रहा है तिलकुट इस बार आप लोग? 160 रुपये का पेक, 170 रुपये का पेक और 180 रुपया आधा किलो का। और चूड़ा? चूड़ा 160, चूड़ा 120 रुपया किलो बासमती। अच्छा। और ढेकी वाला 80 रुपया, मशीन वाला 60 रुपया। और गुड़ कैसे है? गुड़ मेरे पास नहीं, मेरे पास खजूर गुड़ है 160 रुपया किलो। कितना काटना है? इस बार आप आए हुए हैं, मकर का बाजार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार? बाजार ठीक है, पहले से बेहतर है। और जो मकर संक्रांति मनाई जा रही है, आप आए हुए हैं यहाँ पर, तिलकुट का दाम क्या लग रहा है आपको? नहीं, ठीक ठाक है, बाजार के हिसाब से ठीक है। ये जो मकर संक्रांति आप लोग मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। इस सभी कौम का ये पर्व ऐसा है कि सब कौम के लोग मनाते हैं। अच्छा, क्या नाम से जानते हैं आप लोग इसको? हम लोग इसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग क्या खाते हैं यार? क्या? चूड़ा, दही, तिलकुट। इसी पंजाबी लोग इसी को लोहड़ी बोलते हैं। और साउथ इंडियन लोग पोंगल? साउथ इंडियन लोग पोंगल बोलते हैं। इस बार मकर संक्रांति का बाजार कैसा लग रहा है आपको? बहुत धीमा है। बहुत धीमा बाजार है इस बार, क्या कारण लग सकता है आपको इस बार? दुकान बहुत हो जाने पर और बहुत जहाँ नहीं बिकने को वहाँ पर भी पान दुकान, राशन दुकान बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब बाज़ार में उतना दम नहीं है इस बार। इस बार तिलकुट क्या भाव बेच रहे हैं आप लोग? वही अगले बार वाला रेट है, पिछला साल वाला रेट मतलब क्या रेट है? 300 रुपये के जी। 300 रुपये के जी। गुड़ वाला, चीनी वाला? चीनी वाला 300, गुड़ वाला 320। आपका दुकानदारी कैसे चल रहा है? दुकानदारी इस बार हर तरह बार से इस बार थोड़ा नरम है। क्या कारण लग सकता है आपको? अब इसका वजह तो हम नहीं बता सकते हैं, बाज़ार का स्थिति के कारण मतलब जो है कि थोड़ा बाज़ार इस बार कमज़ोर है, हम लोग को यही देखने को मिल रहा है। कितना रुपया भी चल रहा है तिलकुट? तिलकुट बिक रहा है 300 रुपया किलो। गुड़ वाला? गुड़ वाला चीनी वाला सेम है, दोनों 10 रुपया का फ़र्क है। क्षेत्र का पवित्र त्यौहार मकर संक्रांति है कल, क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से हमारे ये राज्य सभी तरह का त्यौहार से संबंधित पर्व त्यौहार को हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्से लेते और उसी का स्वरूप नए साल की पहला जो हर समुदाय के बीच मनाया जाता है मकर संक्रांति, उसका त्यौहार हम सब मनाएंगे। और इस मकर संक्रांति में सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सभी को उनके मनोकामना को पूरी करे, उसकी उज्जवल भावना और उनकी उज्जवल भविष्य के प्रति भगवान का सदैव ध्यान रहे। और हम मकर पर्व जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय लोग हर साथ मिल के तिलकुट, पीठा, सारे कोई जो व्यंजन होता है ये हर घर में बनता है। और हम लोग एक दूसरे सुबह नहा के जो पवित्र स्नान करने के बाद मकर संक्रांति मनाते हैं, इसके लिए सभी शहरवासियों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। देवी शंकर जी, इसी बीच में अभी राजनीति भी कुछ देखा जा रहा है, राजनीति कहा जाए या फिर नगर निकाय चुनाव कहा जाए, क्योंकि आप जनता के सुना जा रहा है कि आप भी इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसी तो देखा जाए अभी समय है, चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई। जिस तरह से अखबार न्यूज़ मीडिया में आ रही है हर रोज़, चुनाव है। मैं समझता हूँ चुनाव में हर कोई को भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन विगत 30 साल से इस शहर के लिए हर गली, हर त्यौहार, कहाँ कितना गड्ढा, कौन रोड क्या है, किस गली में कौन परिवार रहते, किसकी क्या समस्या, इन तमाम समस्याओं को लेकर मैं विगत 30 साल से विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता के साथ उनकी समस्या निदान के लिए तत्पर रहा। और आने वाले समय नगर पालिका चुनाव है, निश्चित रूप से सबका भागीदारी रहेगा, मेरा भी भागीदारी रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह जनता ने मुझे प्यार दिया, इतना दिन सम्मान देता, स्नेह देता, मैं गर्व महसूस करता हूँ। चंबसा शहर ऐसी है जहाँ पर दादाजी का समय भी जो स्थिति था, पिताजी के समय भी जो सही है, पोता के समय भी वही स्थिति है। इस शहर का विकास की और कभी भी कोई दिखाई नहीं दे। सब आते, चुनाव जीतते चले जाते। तो 30 साल में पहले बार मुझे मौका मिला, इस साधारण सीट बना के मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा मुझे मौका दे पार्टी, तो मैं जनहित में जो समस्या रहता है, जो आए दिन मैं निदान के लिए प्रयास रहता हूँ, चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क सुरक्षा की हो, सफाई की बात हो, इन तमाम मुद्दा को लेकर जनता का जो काम होता है, अगर मुझे मौका देगा तो निश्चित रूप से मैं काम करूँगा। संक्रांति के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को मनाया जा रहा है, 15/1/2026 गुरुवार को। क्योंकि लोगों की मानना होती है कि लोग 14 तारीख को ही जानते हैं। हाँ, ये बात सही है, 14 तारीख को मकर मनाया जाता है, प्रायः होता है। लेकिन इस बार 14 तारीख को मकर का एक पंचांग के अनुसार 7:15 रात में आ रहा है, और 2 पंचांग जो बनारस से निकलती है उसके मुताबिक रात को 9:11 में मकर का संक्रांति बदल रहा है। इसलिए उसका पुण्यकाल दूसरे दिन मिलता है, अर्थात 15 तारीख को मनाया जाएगा। नियमानुसार लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, दान करते हैं, वो सब करना चाहिए। 15 तारीख गुरुवार को ही करना चाहिए, नियमानुसार, शास्त्रानुसार करना चाहिए। कि जब तक मकर का सूर्य होगा ही नहीं, तो फिर वैसा फ़ायदा क्या। मकर का सूर्य रात्रि में आ रहा है, यदि दिन में आ जाता, दोपहर में भी आ जाता है, 11, 11:30, 12 बजे भी आ जाता है, तो 14 तारीख को इसका पुण्यकाल मिल जाता है।
अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति के बारे में बताया जाए। मकर संक्रांति में ऐसा है कि सूर्य जो है सो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, शनि के घर में आते हैं। शनि का स्वामी मकर है और दोनों एक घर में आते हैं। सूर्य जो है सो पराक्रम को देता है, सूर्य को देता है, ऊर्जावान बनाता है, इसलिए इसका महत्व है। इस दिन सूर्य के रहते हुए नदी में स्नान वगैरह करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए, गरीबों को, बेसहारों को, लाचारों को मदद करनी चाहिए, जिससे उनकी पॉजिटिव ऊर्जा उनके पास पहुँचे। और दूसरा सबसे अहम सवाल होता है, कहा जाता है कि इसमें तिल खाना चाहिए, चूड़ा खाना चाहिए, दही हाँ, ये सब एंटीबायोटिक है। अभी जो ऋतु है बसंत का ऋतु है, तो इस ऋतु को बसंत ऋतु कहा जाता है। तो तिल भी है, ऊर्जावान है, और गुड़ भी ऊर्जावान है। तो खाना भी चाहिए और खिलाना भी चाहिए, दूसरे को भी ऊर्जा मिले और अपने भी ऊर्जा मिले, तो इसलिए ये दान करनी चाहिए, यही बात है। धन्यवाद पंडित जी।